अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। क्लास आज का हमारा टॉपिक है यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। यानी अब अभी तक ना हम जिस तरह वेरिएबल के टाइप पढ़ी वो जो कि प्री डिफाइंड थी, यानी लैंग्वेज की अपनी थी, हम उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बस उनको यूज कर रहे थे। ठीक है, अब हम बनाएंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक टाइप्स बनाएंगे। बेटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेटा टाइप्स वही होती हैं जो कि लैंग्वेज की अपनी है, बस हम उसको नाम बदल देते हैं, उसकी वर्किंग उनसे थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको कैसी क्या चीज है ये। इसमें लिखा है द बेसिक टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द सिंगल वैल्यूज, यानी सिंगल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द इंटीजर वैल्यूज कैन स्टोर अ सिंगल इंटीजर वैल्यू एंड द स्ट्रिंग वैल्यू कैन स्टोर द सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू। इन सम सिचुएशन द यूजर मे रिक्वायर अ स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द वन वेरिएबल। बेटा हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने ना बहुत सारी वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो। टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, यानी जब हम मल्टीपल वैल्यूज किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अ रिकॉर्ड में कंटेन मल्टीपल वैल्यूज, एक रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे उसके अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है उस रिकॉर्ड के अंदर, जैसे रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, ग्रेड हो सकता है। किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम क्या करते हैं कि टाइप ऑफ आइडेंटिफायर बताते हैं कि जो डेटा सेव होने जा रहा है वो कौन सी टाइप का है। वो वेरिएबल जो हम बना रहे हैं वो स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग, डबल, कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर बेटा हम फिर उसके बाद बताते हैं कि जो वेरिएबल 1 होगा उसकी टाइप क्या होगी, वेरिएबल 2 होगा उसकी टाइप क्या होगी, वेरिएबल 3 होगा, सो ऑन जितने भी वेरिएबल हैं उनकी क्या क्या टाइप्स होंगी वो बताते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं एंड टाइप, ये कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने क्या किया, अब टाइप है, ये कीवर्ड है, नेम हमने बताया माई टाइप, यानी हम अपनी टाइप बनाना चाह रहे हैं, डेटा बनाना चाह रहे हैं, उसका नाम होगा ए, बी और सी, ये टाइप्स हम बनाने चाह रहे हैं, इंटीजर टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में और डबल टाइप में। ठीक है, अब हम इसको प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। इसमें लिखा राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल, यूजर डिफाइंड वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम रोल नंबर्स को, नेम को और मार्क्स को स्टोर करवा सके। ठीक है, अब इनपुट लेनी है रिकॉर्ड के अंदर, लेट्स सी। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फॉर्म के अंदर जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की हमने लिखा प्राइवेटली टाइप बनाने जा रहे हैं जिसका नाम REC यानी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब रिकॉर्ड के अंदर जो रोल नंबर है वो उसकी टाइप इंटीजर होगी, जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा और जो मार्क्स है वो भी इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया, एंड टाइप, डन। हमने ये तीन डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करवाया किस नाम से, इस नाम से, यानी ये एक सिंगल वेरिएबल है जिसकी मदद से हम इन तीनों चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। डन हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो उसने कहा रिकॉर्ड टाइप का, यानी REC रिकॉर्ड टाइप जो कि हमने यहां डिक्लेयर करवाई है, रिकॉर्ड टाइप का एक वेरिएबल बनाया, कौन सा, R नाम का हमने क्या बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया, उसकी टाइप क्या है, REC। और इस रिकॉर्ड के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, 3 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, एक का नाम रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा और नेम होगा, 3 चीजें हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो उसने कहा R डॉट रोल नंबर, यानी R टाइप के अंदर जो रोल नंबर है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाओ, कौन सी वैल्यू सेव करवानी है, जो यूजर इनपुट में दे रहा है। ठीक है, उसके बाद R डॉट नेम, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाओ, ये वाली नेम। फिर R डॉट मार्क्स, मार्क्स नाम की वैल्यू सेव करवाओ इस वाले वेरिएबल के अंदर, यानी इस R डॉट से हम ये वाले वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हमने सेव करवा दी। ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, इनको प्रिंट आउट करवा देंगे, यानी स्क्रीन पे दिखा देंगे, प्रिंट रोल नंबर क्या है, R डॉट रोल नंबर में, R डॉट नेम में, R डॉट मार्क्स में। ठीक है, इस तरह से हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट भी मिल जाएगी। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट कि हम किस तरह से एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल आइडेंटिफाई यानी वेरिएबल टाइप डेटा टाइप बना सकते हैं और किस तरह से उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ने जा रहे हैं कांस्टेंट के बारे में। बेटा कांस्टेंट वही होते हैं जो कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब इसके अंदर लिटरल कांस्टेंट है, यूजर डिफाइंड कांस्टेंट है और सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ठीक है, अब लिटरल कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, क्या होते हैं, अ वैल्यू दैट टाइप ऑफ डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड लिटरल कांस्टेंट। बेटा जो डायरेक्टली वैल्यूज हम दिखा देते हैं ना, जैसे ये देखो a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10 क्या है हमारे पास, लिटरल कांस्टेंट है जो हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी है या यूज कर ली है, उसे हम लिटरल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूजर डिफाइंड कांस्टेंट। जैसे बेटा हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं वैसे कांस्टेंट भी डिक्लेयर करवाए जाते हैं। जैसे कांस्टेंट एक आइडेंटिफायर यानी ये कीवर्ड लगाया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है जो भी आप बनाना चाहते हो कांस्टेंट, और फिर उसके बाद उसकी टाइप बनाई जाती है और उसकी वैल्यू बता दी जाती है। तो इस तरह से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज भी कर देते हैं, यानी वैल्यू असाइन भी कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो थे हमारे पास कौन से, यूजर डिफाइंड कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं नेमिंग कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट के जो नाम होते हैं, द नेमिंग कन्वर्जन ऑफ द कांस्टेंट इन अ सेम एज अ वेरिएबल, यानी इसके जो नेम रखे जाते हैं वो सेम वेरिएबल की तरह ही रखे जाते हैं। ठीक है,
और ये कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल एक कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं वैल्यू साइन करवाने के लिए। अब एग्जांपल आप देख सकते हो, कॉन्स्ट टाइप का कॉन्स्ट नेम एज स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग टाइप का ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो रही है, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, ओके। तो इसी के लिए छोटा सा प्रोग्राम, ये राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड टेक्स्ट बुक एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द बुक, यानी हमने नंबर ऑफ बुक्स पूछनी है, उसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है टोटल। ठीक है, तो आसान सा काम है। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू क्या है 10, यानी जो प्राइस 100, जो प्राइस है बुक्स की वो क्या है 100 है। ठीक है, अब जितनी भी नंबर ऑफ बुक्स टेक्स्ट बुक्स 1 में आएंगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 से होती हुई बुक्स की आएगी, उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे प्राइस के साथ, पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितनी आई और बाद में हम इसको प्रिंट आउट करवा देंगे, चाहे प्रिंट करवा दें चाहे मैसेज बॉक्स जनरेट कर दें, एज यूर विश, क्योंकि उसने कहा नहीं है। ठीक है, ओके। इस तरह से अब देखो उसने लिखा हुआ मैसेज बॉक्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है कंकैटिनेट करने के लिए, और इसके बारे में भी आपको कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, ये बारे में आपको कुछ नहीं बताया अभी ये क्या है। ठीक है, ये जो लाइन इतनी सी लिखी हुई है वेरिएबल इन्फॉर्मेशन कॉस्ट, इसके बारे में कुछ नहीं है। ठीक है, बस अभी कॉस्ट आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी। ठीक है, इतना सा आपने लिखना है, इसको नहीं लिखना, क्योंकि अभी हम आगे कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी क्या लिखा हुआ है। ओके, अब हमारे पास आते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट। बेटा सिंबॉलिक कांस्टेंट के जैसे नाम से पता चल रहा है, ये ना कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फॉर्म की अपनी होती है, हम उन्हें टाइम टाइम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कर लेते हैं, ये क्या करते हैं वो देखते हैं। ओके बेटा, अभी हम बात करने जा रहे हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में कि सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होते हैं। बेटा सिंबॉलिक कांस्टेंट आर द कांस्टेंट व्हिच आर प्री डिफाइंड इन अ लैंग्वेज। ये बेटा वो कांस्टेंट है जो कि लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी वीबी के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। दीज कांस्टेंट रिपीट द सेम स्पेसिफिक वैल्यूज, यानी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जो कि हमें वीबी के अंदर मिलती हैं। ठीक है, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स आर नोन एज द नेम्ड कांस्टेंट, को नेम्ड कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द यूजर कैन यूज द सिंबॉलिक कांस्टेंट इजीली इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग द वैल्यूज, सो मेमोराइजिंग द वैल्यूज, कि बेटा ये ना वैल्यूज हमें याद नहीं रखनी पड़ती, हम बस इसको इजी एक्सेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो कुछ इस तरह से है। देखें कि फॉर्म है, फॉर्म 1, जब हम कोई क्लिक करते हैं, जब हमने इवेंट बनाया था, जब हमने एक फॉर्म बनाया था तो उसका नाम था और वो फॉर्म 1 था। ठीक है, फॉर्म 1 डॉट, यानी फॉर्म 1 का जो कलर है, बैक कलर है, वो ये वाला होना चाहिए। ठीक है, बस हमने क्या किया, उसको एक कोड असाइन कर दिया। अब हम कोड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है, वीबी रेड, यानी हमने उसको नाम दे दिया। ये जो चीज़ बनेगी ये उसका सिंबॉलिक कांस्टेंट, यानी इस फिगर का सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये HEX कलर है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे मिलेगा हमें HEX कलर कोड्स। ये देखो जितने भी कलर होते हैं ना, उन सबका कोई कोड होता है। ठीक है, जैसे ये कलर्स हैं, हर एक कलर का क्या है, अपना अपना कोड है। इसी तरह से ये कोड हमें साइन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो इस कोड का हमने क्या कर रख दिया, नाम रख दिया। इस कोड को याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए हम उसका नाम रख देते हैं। तो ये जो नाम होगा वो क्या होगा, सिंबॉलिक कांस्टेंट होगा। अब जरा प्रोग्राम समझने वाला है, समझने वाला नहीं, जरा आसान है, देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब देखो हमने एक बटन बनाया, रेड ग्रीन और ब्लू, हमने 3 बटन से रीड किए। ठीक है, अब हमने इस बटन के ऊपर डबल क्लिक किया और हमें कोड करने के लिए जगह मिली। हम कहते हैं जब ये बटन प्रेस होगा तो क्या करना, फॉर्म 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू रेड, वीबी रेड, यानी जब भी इस बटन को क्लिक किया जाए तो फॉर्म का कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। डन हो गया। नेक्स्ट हमने दोबारा इस वाले बटन पे क्लिक किया, ग्रीन वाले पे डबल क्लिक किया और हमें कहा फॉर्म 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू वीबी ग्रीन, यानी इसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन। सेम इसी तरह से हमने इस बटन ब्लू वाले पे डबल क्लिक किया और हमारे सामने ये कोड आया और हम लिखेंगे फॉर्म 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू ब्लू, यानी वो कलर क्या हो जाए, ब्लू। यानी जब जब हम जो भी बटन प्रेस करेंगे वैसा वैसा फॉर्म का कलर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्म के कलर को कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आते हैं, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।